मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं हटाया जा सकता। लोग कह रहे हैं कि इस अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देना चाहिए और इसी अलीगढ़ से जिला पंचायत सदस्य सबसे ज़्यादा समाजवादी के जीते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से एक प्रपोजल पास हो जाता है कि इसको हरिगढ़ कर देना चाहिए। 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया तो हमारे बुजुर्गों ने अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, रामपुर, सीतापुर, हरिद्वार का नाम नहीं बदला। हमें राम भी अच्छे लगते हैं और सीता भी अच्छी लगी, सीतापुर भी अच्छा लगा, रामपुर भी अच्छा लगा और हरिगढ़ भी अच्छा लगता है। हमें हरि भी अच्छे लगते हैं, उन्हें अली अच्छे नहीं लगते। फैक्टर है आजम खान का, आपने उसके बारे में खूब बखूबी बताया कि जुडिशियरी में मामला है या सरकार खुद वापस ले ले। अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो उनका ऐलान है। हाँ। उन्होंने पहले भी ऐलान किया है लेकिन कि हम सरकार में आएंगे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी की वापसी होती है उत्तर प्रदेश में, तो उनका रसूख क्या होगा मुसलमानों को लेके, क्योंकि वो डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं। ये आपने भी तो एक नेशनल लोकतंत्र पार्टी बनाया था। हाँ। इसमें कौन मुस्लिम और हिंदू हमने की बात देश जिक्र किया। मुजफ्फरनगर दंगे की जो फाइल थी, आपको पता हो कि अभी उनके सारे केसेस माफ कर दी गए एमपी। कोई बात नहीं, सरकारों को पावर है माफ करने का। आपके सरकार के टाइम में कार्रवाई क्यों नहीं है? कार्रवाई हुई, जो भी अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर 35 मुकदमे थे। आरोप है कि सर फाइल दबी हुई थी। नहीं। तो क्या अगर समाजवादी सरकार आती है तो फाइल दोबारा खोली जाएगी? कहाँ की? जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फाइल बंद कराई है। असदुद्दीन ओवैसी जब तक अपनी पार्टी के नाम नहीं बदलेंगे, कभी तोड़ने की तो बात नहीं करते। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को हराना है, चाहे जो भी पार्टी गठबंधन करना चाहे हम उसके साथ हैं। चाहे इन्होंने यही बात बिहार विधानसभा में भी कही थी और उसको आरजेडी को नुकसान भी हुआ कांग्रेस की वजह से। कोई बात नहीं है। इस तरह की स्थिति ना आए समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार विधानसभा पिछले साल ही गुजरा है। तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की बातचीत होगी? मैं मुदस्सिर और हमारे साथ आज मुख्य अतिथि हैं अरशद खान, जो जौनपुर से विधायक भी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं और एक मदर टेरेसा फाउंडेशन है उसके राष्ट्रीय संयोजक अभी हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे समाजवाद और आपका जो संगठन है उसको एक साथ लेके कैसे चलेंगे? नहीं, एक इंसान, उसके कई रूप होते हैं। एक समाज की भलाई के लिए काम करना हस्ब हैसियत, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, फिर अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, फिर पूरी दुनिया में जितनी हमारी क्षमता है। उसी तरह एक बड़े परिवर्तन के लिए राजनीति की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया में कोई भी चेंज राजनीति के ज़रिए आता है। तो समाज सेवा का जो प्लेटफार्म है वो लोगों को इकट्ठा करने का भी काम आता है और जहनसाजी के काम आता है। और सारा जहन और सारी ताकत राजनीति में अगर बदल दिया जाए तो फिर अच्छी राजनीति हो सकती है। भारत को अच्छी राजनीति, अच्छे नेता, अच्छे नेतृत्व की ज़रूरत है, जो 75 साल में अभी पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है। आज भी लोग इश्यूज़ की बुनियाद पर राजनीति नहीं करते। शिक्षा की बुनियाद पर कोई वोट नहीं मांगता, बेरोज़गारी दूर करने के लिए कोई वोट मांग नहीं था, कृषि के लिए कोई वोट नहीं मांगता, मज़दूरों को सक्षम बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कोई वोट नहीं मांगता। लोग हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर और जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मदर टेरेसा फाउंडेशन पूरे देश में काम कर रही है। समाज सेवा का भी हम काम कर रहे हैं और नफ़रतें ख़त्म करके भाईचारा पैदा करने का काम कर रहे हैं। और जो बहुत सारी बातें समाजी राजनीतिक मंच से नहीं हो सकती, वो समाजी मंच से, मदर टेरेसा फाउंडेशन के मंच से हम कह रहे हैं। जैसे आज ही पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो लगी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और कोई यहाँ के सांसद कह रहे हैं हटाना पड़ेगा, तो हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए। मैंने कहा पहली बात तो वो फ़ोटो हटने से या लगने से कोई बड़ा इनकलाब नहीं आने वाला है। हटे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लगे ही रहे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। बट मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से मोहम्मद अली जिन्ना का नाम नहीं हटाया जा सकता। तो फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैसे हटाया जा सकता है? आपने जैसा नाम लिया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस अलीगढ़ को हरिगढ़ कर देना चाहिए और इसी अलीगढ़ से जिला पंचायत सदस्य सबसे ज़्यादा समाजवादी के जीते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से एक प्रपोजल पास हो जाता है कि इसको हरिगढ़ कर देना चाहिए। तो इस पे आप देखिए, ऐसा है कि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया तो हमारे बुजुर्गों ने अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, रामपुर, सीतापुर, हरिद्वार का नाम नहीं बदला। रामपुर के राजा मुसलमान थे, आज भी नवाब रामपुर मुसलमान हैं, मगर हमें राम का नाम भी अच्छा लगा और रामपुर में हमें अपना लगता है। हमने कभी रामपुर का नाम बदल कर रहमानपुर नहीं किया।
सीतापुर के राजा मुसलमान थे, आज भी नवाब सीतापुर मुसलमान हैं, लेकिन हमें सीता जी का भी नाम अच्छा लगा। हमने सीतापुर का नाम बदलकर 800 साल की हुकूमत में फातिमा नगर करने का काम नहीं किया। हमने फैज़ाबाद तो बसाया लेकिन अयोध्या को नहीं मिटाया। अगर 800 साल की हुकूमत में मुसलमानों ने अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, रामपुर, सीतापुर, हरिद्वार का नाम मिटा दिया होता तो ये नाम इतिहास में ढूंढने पर भी ना मिलते। लेकिन हमने सबको सम्मान दिया, सभी धर्मों को सम्मान दिया और सबकी किताबों को भी सम्मान दिया। इन 75 सालों में कई वाक़यात आए हैं, आपने भी सुने हैं कि कहीं कुरान पाक के पन्ने जला दिए गए, लेकिन 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत किया। तो अलीगढ़ से लेके पूरे देश की लाइब्रेरी में वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, रामायण के मुस्लिम बादशाहों के छपवाए हुए हिंदी में, उर्दू में, फ़ारसी में ये किताबें मिल जाएंगी। किसी भी लाइब्रेरी में 800 साल में वेद, उपनिषद, महाभारत, गीता, पुराण, रामायण का एक पन्ना जला हुआ नहीं मिलेगा। अकबर बादशाह थे, अकबर महान के ज़माने में तुलसीदास जी ने रामायण की रचना किया। अगर हमने अकबर बन के ना चाहा होता तो रामायण न छपा होता, मगर हमने अकबर महान बन के रामायण को ना सिर्फ हिंदी में बल्कि उर्दू और फारसी में भी छपवा कर पूरे देश में, पूरी दुनिया में रामायण को फैलाने का काम किया। हमने रोकने का काम नहीं किया। ये हमारी परंपरा नहीं रही है। हमें राम भी अच्छे लगते हैं और सीता भी अच्छी लगी, सीतापुर भी अच्छा लगा, रामपुर भी अच्छा लगा और हरिगढ़ भी अच्छा लगता है। हमें हरी भी अच्छे लगते हैं, उन्हें अली अच्छे नहीं लगते। लेकिन मुस्लिम बादशाहों ने किसी नाम को नहीं मिटाया बल्कि अपने नाम से नए शहर बसाए। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में एक 18% मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात चल रही थी। समाजवादी ने जो 2012 के बाद वादा किया था, तो आखिर उस वादे का क्या हुआ कि क्या मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा अगर आपकी सरकार आती है तो? देखिए, ऐसा है कि वो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो था और समाजवादी पार्टी का संकल्प है कि मुसलमानों को 18% आरक्षण मिलना चाहिए और हम देंगे। आज भी समाजवादी पार्टी उस वादे पर कायम है। लेकिन ये रिजर्वेशन का इशू केंद्र सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार संविधान नहीं बदल सकती। इसलिए समाजवादी पार्टी जब कभी केंद्र में आएगी या कभी केंद्र सरकार में इतनी सशक्त बड़ी भूमिका में होगी, उसके इशारे के बगैर काम न कोई चले, तो मुसलमानों को 18% आरक्षण समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव दिलाना चाहते हैं और आज भी चाह रहे हैं। जो मैनिफेस्टो था वो केंद्र की राजनीति के लिए था, लेकिन विधानसभा की राजनीति में छप नहीं, वो तो सारे एजेंडे शामिल किए जाते हैं पार्टी के आइन में, पार्टी के दस्तूर में, पार्टी के मैनिफेस्टो में हम क्या क्या करना चाहते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने देश में पहली मर्तबा आरक्षण की बात ही किया, बाकी किसी ने बात भी नहीं किया था। माना जाता है कि यूपी में आजम खान का एक बड़ा चेहरा है और आज के टाइम में वो जेल में है और लोगों का आरोप है कि समाजवादी जो है आजम खान के लिए कुछ बोल नहीं रही, कुछ कर नहीं रही, उसके साथ खड़े नहीं हैं। तो फिर इस पर आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी रामपुर भी गए, धरना भी दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया और मैं खुद 50-60 संतों के साथ अयोध्या में जाके पिछले साल 30 जुलाई को धरना दिया था और हम और हमारे संत गिरफ्तार भी हुए थे। उसके अखबार अभी मेरे पास हैं, अभी मैं कटिंग दिखा देता हूँ। तो हम लोगों ने खुद भी धरना प्रदर्शन आंदोलन किया, समाजवादी पार्टी ने किया, अखिलेश यादव ने भी आंदोलन किया, सीतापुर जेल में भी मिलने गए, हॉस्पिटल में भी मिलने गए और यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको लखनऊ नहीं लाना चाहती थी, तो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने दबाव बनाकर योगी आदित्यनाथ जी से बात करके उनको मेदांता में एडमिट कराया और देख रेख भी किया। अब यह है कि जो लोग नहीं जानते, जब किसी के ऊपर भी मुकदमा कायम हो जाए तो या तो सरकार सही जांच कराएगी या सरकार वापस ले सकती है। अपोजिशन सिर्फ लड़ाई लड़ सकता है, वकीलों की मदद कर सकता है, दूसरा काम उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव चाह जाएं और कल आज़म खान निकल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। फैक्टर है आज़म खान का, आपने उसके बारे में खूब बखूबी बताया कि जुडिशियरी में मामला है या सरकार खुद वापस ले ले। अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो उनका ऐलान है, हाँ, उन्होंने पहले भी ऐलान किया है, लेकिन हम सरकार में आएंगे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, असदुद्दीन ओवैसी की वापसी होती है उत्तर प्रदेश में, तो उनका रसूख क्या होगा मुसलमानों को लेके, क्योंकि वो डिप्टी सीएम की डिमांड कर रहे हैं। वो असदुद्दीन ओवैसी का कोई फैक्टर काम नहीं करेगा और वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसकी वजह है नेता कांग्रेस में थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ए रूलिंग यूनिट, नॉट पॉलिटिकल पार्टी। जब बनी थी वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, अंग्रेज़ों ने बनाया था भारत पे हुकूमत करने के लिए।
फिर बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी बनाया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी कांग्रेस में थे, अलग हटकर उन्होंने पार्टी बनाया, नाम रखा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी साहब बहुत अच्छे डॉक्टर थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, और सोशलिस्ट पार्टी से MLC थे, लेकिन पार्टी बनाया, नाम रख दिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। BP सिंह कांग्रेस से अलग हुए, नाम रखा जनता दल। अगर BP सिंह ने जनता दल का नाम छत्री पार्टी, राजपूत पार्टी या हिंदू पार्टी रखा होता तो शायद कामयाब ना होते। मुलायम सिंह ने पार्टी बनाया, नाम रखा समाजवादी पार्टी। अगर यादव पार्टी नाम रख दिया होता या हिंदू पार्टी रख दिया होता तो कामयाब ना होते। काशीराव ने पार्टी बनाया, नाम रखा बहुजन समाज पार्टी। अगर चमार पार्टी, दलित पार्टी, जाटो पार्टी, हिंदू पार्टी रखते तो कामयाब ना होते। पहली बात तो उनकी पार्टी का नाम गलत है, और मुसलमान इस बात पार्टी है। आपने भी तो एक नेशनल लोकतंत्र पार्टी बनाया था। हाँ। इसमें कौन मुस्लिम और हिंदू हमने की बात देश करी? की पार्टी पहली बनाई थी, पहली पार्टी उसी रिसर्च पे मसूद नेशनल साहब के लोकतांत्रिक साथ। पार्टी बनाई थी हमने और डॉक्टर मसूद ने। लेकिन 20 साल मेहनत किया, मगर मुसलमान उतना वोट नहीं देता था जितना काम चल जाए। बात समझ रहे ना? तो जब हमने देखा पार्टी चलेगी ही नहीं, मुसलमान वोट ही नहीं देता, तो फिर फायदा क्या है पार्टी चलाने नाम का? क्या है मुसलमानों का? नेशनल लोकतंत्र पार्टी में नाम क्या नहीं, है? मुसलमान ही वोट नहीं देता था। पहला बेस तो मुसलमान को ही बनना था, और हमने बम्पर हिंदू भी जोड़े थे। एक हिंदू जो जुड़े थे, MP बने हमारे बालेश्वर यादव, MP जीते थे, दीनानाथ कुशवाहा विधायक जीते थे, और कई नगरों में चेयरमैन जीते थे। 5 तो यहाँ भी पार्षद, अब तो मान लीजिए नगर निगम नहीं था तब पार्षद या सभासद जीते थे, अलीगढ़ में भी, तो हर जगह था, लेकिन खातिर ख्वाह वोट नहीं मिलता था। अब हम उसको दूसरे ढंग से काम कर रहे हैं, मदर टेरेसा फाउंडेशन बनाकर, क्योंकि हमने रिसर्च किया कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है पूरी दुनिया के मुसलमानों की और हिंदुस्तान के मुसलमानों की, जिसको आज तक मुसलमान समझ नहीं पाया। तो पार्टी ख़त्म करके सपा में आने के बाद भी हमने महसूस किया कि फिर रिसर्च किया, अल्लाह से बड़ी दुआ किया, फिर रास्ता आपके ज़रिए भी अलीगढ़ और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ। उनकी प्रॉब्लम, उसका हल, उनकी मर्ज़ क्या है, उसका इलाज। 59 मुल्कों में आज मुसलमानों की हुकूमत है, और उन तमाम मुस्लिम मुल्कों में दूसरे मज़हब के लोग भी रहते हैं। उनके साथ इंसाफ होता है, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होती मज़हब की बुनियाद पर। ये एक अच्छाई है। और पूरी दुनिया में कोई मुसीबत आती है तो मुस्लिम मुल्क मदद करते हैं। जैसे भारत जैसा बड़ा मुल्क जब कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन और गैस सिलेंडर कम पड़ गए, तो सबसे पहला जहाज़ आया सऊदी अरब का, ईरान का, तुर्की का, UAE का, मिस्र का, पूरी दुनिया से मुस्लिम मुल्कों ने मदद भेजी। लेकिन इतना सब अच्छाई होने के बाद भी एक मुस्लिम बादशाह, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति के नाम बताइए दुनिया के, जो दुनिया के दूसरे मजहब के लोगों में पॉपुलर हो। कोई नहीं है। अभी ईसाइयों के मजहबी पोप, पेशवा पोप, ईरान और इराक के दौरे पर आए थे 2 महीने पहले। हज़ारों मुसलमानों ने इराक और इराक में उनका वेलकम किया। जाहिर है उनके मज़हब के नाते मुसलमानों ने वेलकम नहीं किया होगा। उनकी कोई अच्छी सोच, कोई अच्छी तहरीक, कोई अच्छा प्रोग्राम होगा, कोई अच्छा काम होगा, जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों ने पसंद किया, वेलकम किया। क्या हमारे दुनिया के किसी मजहबी पेशवा का दुनिया के किसी मुल्क में गैर मुस्लिम कौमें वेलकम करने के लिए तैयार हैं? नहीं। हाँ, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अगर मसले का हल ढूंढ लेते तो आज मुसलमान जूता ना खा रहा होता। समझे आप? सवाल ही है मुसलमानों के पास, जवाब नहीं, हम जवाब लेके आए हैं। तो हमारे किसी मजहबी पेशवा के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जो गैर मुस्लिम कौमें उनका वेलकम करें। तो उन्हें अपने काम करने के तरीके पर सोचना होगा। हिंदुस्तान में बहुत मुस्लिम लीडर हैं और सभी सेकुलर हैं, और बहुत सारे MP MLA हैं। एक मुस्लिम लीडर का नाम बताइए जो अपनी पार्टी, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा से हटकर 2000 हिंदू कहीं अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। है कोई? आप बता दो। नहीं है। मैं हूँ। कोई नहीं है। यही मुसलमानों की प्रॉब्लम है। इसीलिए किसी भी शहर में दंगा होता है तो मुसलमान तनहा पड़ जाता है। इसलिए मुसलमानों को क्या मुजफ्फरनगर दंगे की जो फाइल थी, आपको पता हो कि अभी उनके सारे केसेस माफ कर दिए गए MP? कोई बात नहीं, सरकारों को पावर है माफ करने का। आपके सरकार के टाइम में कार्रवाई क्यों नहीं है? कार्रवाई हुई। जो भी अभी योगी आदित्यनाथ के ऊपर 35 मुकदमे थे। आरोप है कि सर फाइल दबी हुई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ी बातें हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर 35 मुकदमे थे और सब चल रहे थे, मर्डर से लेके 307 तक थे, सब उन्होंने वापस कर लिया। हिंदुस्तान में मुकदमा
व्यक्ति के नाम पे नहीं चलता, स्टेट बनाम चलता इस है। पर सर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी भी किया है कि बिना सरकार किसी हाई कोर्ट को संज्ञान के लिए बगैर मुकदमा वापस ना ले, तो क्या अगर समाजवादी सरकार आती है तो फाइल दोबारा खोली जाएगी? कहाँ की? जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फाइल बंद कराई है। अब वो सरकार जब आएगी तो बिल्कुल खोली जाएगी। अगर उन्होंने वापस लिया है तो उसको खोली जाएगी, बिल्कुल खोली जाएगी। लोग कहते हैं कि सर समाजवादी पार्टी के अंदर या गुंडों की पार्टी है, तो भाजपा वालों का ये आरोप रहता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी बहुत शरीफ लोगों की पार्टी, गुंडई तो अभी जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख में भाजपा वालों ने जो किया है वो दिखाई दे रही है। मोटी बात, वो सवाल पूरा नहीं होने दिया आपने सवाल के चक्कर में, जो हम मेन बताना चाह रहे थे। और ख़ास तौर से अलीगढ़ में और जानना चाहिए, बिल्कुल बताइए, कि हम मदर टेरेसा फाउंडेशन के ज़रिए से हर विधानसभा में आज हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास एक भी मुस्लिम लीडर नहीं है जो अपनी पार्टी विधानसभा लोकसभा से हटकर 2000 हिंदू अपने नाम पर इकट्ठा कर ले। हम हर विधानसभा में, हर शहर में सवर्ण, बैकवर्ड, हिंदू, दलित के अलावा मुसलमानों में कम से कम 25-25 मुसलमान लीडरशिप हर शहर विधानसभा में ऐसी डेवलप करना चाहते हैं जो 2-2 हज़ार हिंदू कम से कम अपने नाम पर इकट्ठा करने लायक बन जाएं। जब तक मुसलमान लीडरशिप हिंदुस्तान में तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक दूसरे मज़हब के लोगों को जोड़ने की सलाहियत न पैदा हो जाए। अज़हरुद्दीन ओवैसी जब तक अपनी पार्टी के नाम नहीं बदलेंगे, कभी तोड़ने की तो बात नहीं करते। उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को हराना है, चाहे जो भी पार्टी गठबंधन करना चाहे हम उसके साथ हैं। चाहे इन्होंने यही बात बिहार विधानसभा में भी कही थी और उसको आरजेडी को नुकसान भी हुआ कांग्रेस की वजह से। कोई बात नहीं है। इस तरह की स्थिति ना आए समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बिहार विधानसभा पिछले साल ही गुजरा है, तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की बातचीत होगी? असदुद्दीन ओवैसी से हमको एक लेटर दिला दीजिए कि वो या कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दें कि वो गठबंधन करना चाहते हैं, मैं अखिलेश यादव के साथ उनकी बैठक करा दूं। लोग मंच पे कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ करते हैं। ये बात आई निकल के। तो हमारे साथ मेहमान खुसूसी थे अरशद खान, जो राष्ट्रीय पूर्व महासचिव थे समाजवादी पार्टी के और मदर टेरेसा फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। इन्होंने कहा है कि एक मुसलमान को लीडरशिप तब मानी जाएगी जब वो अपने साथ गैर मुसलमान लोगों को भी साथ जोड़ ले और इंसानियत पे ही काम करना होगा, तब जाके लोग जुड़ेंगे। तो आप देख रहे थे हिंदराज.com, खबर वही जो आपके लिए।